नमस्ते मदर जी। नमस्ते। विश यू वेरी हैप्पी दीपावली एंड हैप्पी न्यू ईयर मदर जी। यस। थैंक यू वेरी मच मदर जी फॉर योर मैसेज ऑन द वेबसाइट एंड बहुत कुछ मिला मदर जी उसमें से। एंड जो आपने जो हमको डायरेक्शन दिया है मदर जी, उस डायरेक्शन में सोच और इमीडिएटली शुरू हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। एंड आपने उसमें एक एक डायरेक्शन दिया मदर जी, एसेस इन राइट डायरेक्शन। यस। तो मुझे उस दिन लगा कि ये मदर जी ने ऐसा क्यों बोला है। ये मदर जी बहुत सारी चीज़ों को इसमें कवर करना चाहते हैं एंड वो सबके लिए है। वो 5 साल का है, 10 साल का है, 25 साल का है, 50 साल का है, 70 साल का है, सबके लिए वो डायरेक्शन है। तो वो एसेस इन राइट डायरेक्शन मदर जी मुझे एकदम पकड़ गया है कि ये तो देखना पड़ेगा मदर जी। एंड जब ये सब प्रोसेस चल रहा है मदर जी, तो एंड साथ में जो आजकल छुट्टी है तो इंटरेक्शन होता है अपनी फैमिली से, बड़े बुजुर्गों से होता है इंटरेक्शन। तो मदर जी एक चीज़ और ऊपर एक आई कि अरे ये एसेस इन राइट डायरेक्शन, तो इधर भी व्हेन दे आर एट द इन द लास्ट फेज ऑफ देयर लाइफ आल्सो, तो कहीं तो असेसमेंट रॉन्ग जा रहा है, डायरेक्शन लेस जा रहा है। तो फिर आया कि मदर जी जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो ये टॉपिक को कवर करते हैं कि जो सो कॉल्ड रिटायर्ड पीपल हैं, जो 60 बियॉन्ड है, जो बाय वर्क रिटायर्ड है, मतलब अब जॉब सिचुएशन है तो आप अपने आप रिटायर हो जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में है तो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाते हैं, होम मेकर है तो वैसे ही आपका सिर्फ घर के प्रति आपका काम सीमित होता है, तो ऑल द मोर वर्थलेस लगना शुरू हो जाता है। एंड जो देखता हूँ कि जो लोग इन देयर करियर, इन देयर जॉब सिचुएशन बहुत एक्टिव थे, सडनली वो रिटायरमेंट डे उनको शाल और श्रीफल दे देते हैं कि अभी आप रिटायर हो गए, और उनका खुद का माइंडसेट चेंज हो जाता है उस दिन से कि अभी तो मुझे मैं रिटायर्ड हूँ, अभी तो मुझे मेरा कोई वर्थ ही नहीं है, मेरा कोई यूटिलिटी ही नहीं है। और वो जब होता है तो खाली दिमाग जो है वो बहुत सारी अनवांटेड चीज़ों को लेके आता है। आज तक कितनी सारी चीज़ें जो इग्नोर की थी, जिस पे ध्यान ही नहीं दिया था, वो सडनली ध्यान में आती है। अरे ये तो मेरे से ऐसे बिहेव करता है, ये तो सीधे मुंह बात नहीं करता है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। एंड देन एवरीथिंग इज बिकमिंग लाइक कंप्लेनिंग, बिकरिंग, एंड फिर अननेसेसरी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व, अननेसेसरी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ेंगे जिसमें खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वर्ल्ड अफेयर की बात करेंगे बट खुद का अफेयर का बुम्बा बुम हुआ है। तो मदर जी फिर मुझे ये लगता है कि समवेयर उनका यूटिलिटी ख़त्म नहीं हुआ है, रादर डिवाइन ने उनके लिए एक फ्रीडम वाला चैप्टर शुरू किया है मदर जी। तो मुझे वो समवेयर लगा कि अपने वैदिक इसमें भी था कि वानप्रस्थाश्रम, तो वो क्यों था, वो तभी तो एक्चुअली वन थे, तो लोग वहाँ जाके रहते थे और फोकस करते थे अपने गुरु के साथ जिनको वो मानते हैं, या तो अपनी साधना करते थे। अभी वो वन एक्चुअली तो रहे नहीं, वो जंगल वगल में जाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं। तो आज के इसमें भी ये जो वानप्रस्थाश्रम है उसका कोई एक कॉनोटेशन, उसका कोई यूटिलिटी है मदर जी। तो मुझे लगता है मदर जी एक लाइट दीजिए ताकि हम जब अपने बड़े बुजुर्गों से डील कर रहे हैं, या तो जो भी है हमारे वीडियो देखेंगे, तो उनको एक राइट डायरेक्शन मिलेगा। एंड यंगर जनरेशन भी देखेगा तो उनको एक डायरेक्शन मिलेगा कि जब वो वहाँ पहुँच रहे हैं तो तभी उनको क्या राइट डायरेक्शन में जाना है, क्या राइट असेसमेंट करना है मदर जी। तो इस पर मदर जी ये न्यू ईयर में एक लाइट डालिए मदर जी प्लीज़। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और जैसे आप शब्द यूज़ किया रिटायरमेंट, हाँ, सो रिटायरमेंट शब्द में वो पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है, बट उसको निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। रिटायर मीन्स अभी आपने इतना जर्नी किया, जो टायर घिस चुके हैं आपके, ख़राब हो गए, उसको अभी नया बनाओ, रिटायर, वो टायर को चेंज कर दो। तो ये व्हीकल अगेन
सुंदर तरीके से दौड़ने लगेंगी। या इवन अभी वो सब चेंज कर दिया तो नया एनर्जी उसके अंदर आ गया है। और वेरी कंफर्टेबल, पीसफुल और एकदम आनंद से जीने का अभी आपका लाइफ शुरू हो गया। वानप्रस्थ आश्रम मीन्स सबसे अभी डिटैच हो जाओ, सारे अटैचमेंट को निकाल दो, डिटैच कर दो। अभी आप देखो कि सब हो चुका है, सब कर लिया है, अपने सारे लाइफ सुंदर काम कर लिया है, जो जो भी कुछ करना था सारे हो गया है। इवन बच्चों का ले लो, आपका घर का ले लो, आपके खुद का करियर का ले लो, या आपका जो भी एम्बिशन था, जो भी कुछ था, जहाँ तक हो सके आपने उसको कर दिया है। और ऐसे वो समय था तब आपके बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाए थे। आपको सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना था, आप नहीं कर पा रहे थे। आपको एकदम आराम से रिलैक्स होके बैठ के मेडिटेशन करना था, नहीं कर पाए क्योंकि हज़ार चीज़ें आपके पीछे पड़ी हुई थी, हज़ार टाइमिंग थे आपके, इसका टाइम, उसका टाइम, उसका टाइम। ये सारे टाइमिंग में ये मेडिटेशन का कहीं टाइमिंग फिट ही नहीं होता था। फिर डिवाइन को एकदम मन से याद करने का कोई समय आपको नहीं होता था। इवन उसका ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अभी मौका मिला है। फिर अभी आपके सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, आपके पास सफिशेंट मनी है, आपके बच्चों का सारे कुछ हो चुका है। और जहाँ तक करियर का सवाल है और जहाँ तक लर्निंग का सवाल है, उसका और समय मिल गया है ना। तो क्योंकि तब तो आपको बहुत सारे वर्क में आप कुछ सीखना चाह रहे थे, तो वो भी नहीं सीख पा रहे थे। तो एक्चुअली रिटायरमेंट इज़ अ ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग है, भगवान का आपके ऊपर ग्रेस है, एक नया ग्रेस, एक नया लाइट में वो आपको रखना चाहते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ों को एक नए लाइट में आपको देखना है। अभी सोचना है कि रिटायर हुआ, अरे वाह, पहले निकलना है, अरे वाह, अभी तो मैं क्या क्या करूँगी या क्या क्या करूँगा। एंड देन आपका एक चार्ट शीट बनाओ कि अभी क्या क्या करना है, फिर उसमें प्रायोरिटी रखो, इसका प्रायोरिटी, इसका प्रायोरिटी, इसका प्रायोरिटी, क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि आपके सारे लाइफ में ये प्रायोरिटीज़ कभी आपको दिखाई ही नहीं दी थी। और ऐसा टाइम शेड्यूल, ऐसा वर्किंग प्लान आपने बनाया ही नहीं था। और आपके पास तो अभी टाइम ही टाइम है। अरे वाह, मैं अभी ये टाइम को कैसे ब्यूटीफुली यूज़ करूँगा या यूज़ करूँगी, उसको आप देखना है। अभी स्कोप ही स्कोप है, अबांडेंट ही अबांडेंट है। सो वो विशाल आकाश जैसा मैं अभी हूँ, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, एकदम खुला, एकदम ओपन, एकदम शांति, और जितनी चाहिए चीज़ें वहाँ मैं अभी बिठा सकती हूँ या बिठा सकता हूँ। और ये सुंदर अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है, तो और ये भी इतना अच्छे तरीके से, तो मुझे अभी इसको कितना सुंदर यूज़ कर लेना है इसका। तो आप अभी आपका एज को भूल जाओ, आप सोचो कि अभी जो जो सारे कुछ कमी रह गई थी ना, हेल्थ में, वेल्थ में, माइंड, इसमें हर चीज़ को एकदम अपग्रेड कर दूंगा, अप टू डेट कर दूंगा, अप टू डेट। तो वो पीछे का सब गया। अभी विद दिस न्यू टाइम जोन, नया सिचुएशंस, नया सारे वर्ल्ड कंडीशंस, ये सबके मुताबिक मैं आपको हर जगह फिट कर दूंगा। सो रिटायरमेंट, that tire is a getting proper, getting new in every area of my life. So new enjoyment. So आप ये सोचने से ही आप जंप करेंगे, और जब जंप करेंगे तो बहुत सारी न्यू एनर्जीज आपके अंदर आ जाएगी। फिर आप बड़े बड़े प्लान करेंगे। आप जो असेसमेंट बोली है ना, असेसमेंट अभी आप मरने की तरफ नहीं करेंगे या ख़राब चीज़ें इकट्ठा करने की तरफ नहीं लगेंगे। आप ये असेस करेंगे कि अभी तक का मेरा लाइफ क्या सुंदर भगवान ने अरेंज किया, कैसे कितने सारे लोग मेरे लाइफ में आए, बहुत प्यार करने वाले,
प्यार नहीं करने वाले, कंप्लेंट करने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले, एंड इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ मुझे देखने को मिले। इतना सारा ज्ञान भगवान ने मुझे दिया। एंड अभी फिर से वो मुझे नया ज्ञान की तरफ ले जा रहे हो, बोल रहे अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल अभी नया गेट ओपन कर रहा हूँ तेरे लिए, क्योंकि अभी तक तो ये सब में वो गेट खोलने का आपका क्षमता नहीं था। अभी सब कुछ और है, यू आर इन अ काम स्टेट। अभी वो काम माइंड से आप वो गेट को थोड़ा सा धक्का मारो, वो विशाल गेट खुल जाएगा। और वो जब गेट खुल जाएगा तब आपका कंडीशन बोल के कोई चीज़ ही नहीं रहेगा। वहाँ इतनी सारी चीज़ें है, इतने सारी एनर्जी है, इतना सारे कुछ करने का है। और आपको इतना जॉय मैंने अभी दिया है, ये रिलैक्सेशन का जॉय, इसको यूज़ करो और वो नए चीज़ के साथ खुद को अलाइन कर लो। न्यू आँख से आँख को भी रिटायरमेंट का लाइट पहुँचाओ, कान को भी पहुँचाओ, सारे सेंसेस को नया कर दो। और एकदम अभी जो लाइफ जिया था उसको सोचो ही मत, वो हो चुका। अभी एक नया लाइफ जीने का है, नया उम्मीद बनाओ। सो आप जब यंग जब थे, जब नहीं किया था, अभी आप वो सब कर लो एंड फील दैट व्हाट इज़ दैट यंग एनर्जी। जब तब महसूस नहीं करे, तब जो ने महसूस किया अभी वो सारे महसूस कर लो। देखो कि कितने लोगों ने आपको हेल्प की है, कितने लोगों ने आपका हर मोमेंट में कैसे साथ दिया। और जिसने साथ नहीं दिया उसका भी आभार मानो, क्योंकि उसने साथ नहीं दिया तो आपकी कार्यक्षमता बढ़ी। क्योंकि फिर आपने अपने ओन के ऊपर करने शुरू कर दिया। सो सब इंटीग्रेट करते हुए आप ये देखेंगे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल लाइफ आई हैव। जो गया वो भी सुंदर था, अभी जो आ रहा है वो भी सुंदर है। और उसको अति सुंदर बनाने का नेचर भी भगवान ने मुझे अभी दे दिया। मैं अभी बच्चों जैसा नाच सकता हूँ, मैं बच्चे जैसा गा सकता हूँ, मैं पेड़ों के साथ झूले ले सकता हूँ, मैं सारे फूलों को प्यार से टच कर सकता हूँ। हर ये डिवाइन के जो फ्लावर्स है, ह्यूमन फ्लावर्स, उसको मैं नरिशिंग कर सकता हूँ। कितने सारे वेज हैं मेरे पास करने के लिए। और मैं जो सबसे ज़्यादा जॉय देने वाला, सबसे ज़्यादा एनलाइटन करने वाला ऐसा जो रास्ता है, वो रास्ते पे मैं चलूँगा। एंड वो रास्ता है पाथ ऑफ ट्रूथ, वो रास्ता है पाथ ऑफ कंपैशन, वो रास्ता है पाथ ऑफ गिविंग, वो रास्ता है पाथ ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो रास्ता है इनफाइनाइट आनंद। सो ये नया गेट मेरे लिए खुला है और ये नए गेट में इतने सारे कंपार्टमेंट्स हैं और ये सारे कंपार्टमेंट्स में अभी मुझे काम करना है। और वो कंपार्टमेंट का हेड है माय डिवाइन, दैट अनकंडीशनल लविंग लाइट। एंड वो लाइट मुझे हर बार बुला रहा है और वो लाइट से ये सारे कुछ एकदम सुंदर हो रहा। सो आई एम सो हैप्पी। सो आई एम नॉट सो कॉल्ड, लोग जो एसेस करते वो रिटायरमेंट। सो आई हैव ए न्यू टायर वाला लाइफ एकदम। कौन सा टायर सबसे सुंदर है अभी आजकल? रेडियल। सो रेडियल, आई हैव ए रेडियल टायर्स विथ फुल ऑफ एनर्जी। भाग सकती है ये गाड़ी एकदम सुंदर स्पीड से और सारी यंत्रणा इसमें एकदम परफेक्ट है। सो मुझे वो व्हील घुमाने का नहीं है ज़्यादा, एक बार ऐसा कर दो और एक छोड़ दो, गाड़ी चलती रहेगी। बिकॉज दैट गाड़ी इज़ स्टेबल विद दैट डिवाइन लाइट, दैट गाड़ी इज़ स्टेबल विद दैट डिवाइन लव, दैट गाड़ी इज़ स्टेबल विद दैट अनकंडीशनल, everything is there. And my assessment is going on and on, higher and higher direction. So thank you divine, आपने मुझे ये सुंदर दिन और ये सुंदर अवसर दिया। I am so grateful and I will use this time of my life very nicely. ब्यूटीफुल। मदर जी, आप जब ये लिस्ट का बात की मदर जी, तो मुझे ये ध्यान आया कि एक्चुअल ऐसा एक कॉन्सेप्ट है
उसको बोलते हैं बकेट लिस्ट, माय बकेट लिस्ट। तो उसमें आपने आज तक जो नहीं किया है वो आप लिस्ट बना रहे हो और आप वो कर रहे हो। और मदर जी जब भी एंड उस पे एक मदर जी एक इंग्लिश मूवी, एक मराठी मूवी इसी नाम की, बकेट लिस्ट, और वो पर्सन वो करता है। तो एंड मुझे तो भी लगता है कि मदर जी ये रिटायरमेंट का नोमेनक्लेचर ही क्या बोलते हैं, इट्स अ मिसनोमर, ये राइट नोमेनक्लेचर नहीं है। एक्चुअली बोला जी जो आज तक किया वो एक तरह का स्लेवरी था मदर जी। हम इस चीज से बंधे, उस चीज से बंधे, हम अपने आप को वो देख रहे हैं। एंड अभी तो ये इट्स अ फ्रीडम। अभी वो सेकंड इनिंग बोलते हैं, तो मुझे लगता है सेकंड इनिंग का भी रियली मतलब है ना कि आई एम स्टार्टिंग समथिंग सेकंड टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग। यस, तो सेकंड इनिंग का मतलब है कि आई एम स्टार्टिंग, एज को बाजू पे रख दो, वो नंबर है, बट आप जो एज अ चाइल्ड से आप जो करना चाहते थे वो अभी आप कर सकते हो। और मदर जी आपने एक बहुत सुंदर बोला कि रियली अभी हम इन द ईरा ऑफ अबंडेंस है मदर जी। लोगों के पास सफिशिएंट अपना मनी होता है अपना टेक केयर करने के लिए मदर जी, तो वो एक्चुअली फ्रीडम के साथ रह सकते हैं मदर। यस, यस। सो मदर जी थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस डिवाइन लाइट ऑन दिस वेरी वेरी स्पेशल डे। एंड मुझे लगता है मदर जी लोगों को बहुत बहुत राइट क्योंकि देखो आपको बचपन से लेके अभी तक आप जिए, वो सारे एक्सपीरियंस आपके हाथ में है। अभी वो एक्सपीरियंस के ऊपर एक्सपीरियंस करके यू विल गेट ए न्यू रियलाइजेशन ऑफ योर लाइफ। यस मदर जी, यस Yes, and then continuously do realization of the realization of the realization. So domain is a very vast, opening is a very vast, and आपका कर्म का तो कोई यही नहीं है, स्टॉपेज नहीं है, चलते रहो आनंद से चलते रहो। Thank you very much. Thank you. Lots of gratitude to you. Thank Thank you. you very much. Thank you.